आज का हमारा टॉपिक है जावा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जावा मेकिंग स्टेटमेंट से पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये एक प्रोग्राम का फ्लो होता है कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं, तो इस डिसीज़न ले रहे हैं, ट्रू या फॉल्स ले रहे हैं, या किसी काम को हम कॉन्टिन्यूसली वही रिपीट कर रहे हैं, या जंप करके किसी और लोकेशन पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट जो होती है वो किस तरीके की डिसीजंस को लेना है, रिपीट करना है एक्शंस को, या जंप करना है किसी और लोकेशन पे, उस तरीके के काम को हम प्रोग्राम में के स्टेप्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच का स्टेटमेंट यूज़ किया जाएगा। लूपिंग स्टेटमेंट क्या कहता है कि इसमें फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप आएगा। जंप स्टेटमेंट में किसी और लोकेशन पे जंप करना और ऑपरेशन को परफॉर्म करना, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट या कंटिन्यू स्टेटमेंट या गो टू। अच्छा, आइए अब हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होती है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो डिसीजन लेना और फिर उसी के बिहाफ पे कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसके बिहाफ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो हमने क्या कहा कि किस तरीके का काम कर सकते हैं हमने कहा इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, स्विच केस। तो हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होती है कि किसी भी काम को करने के लिए कुछ डिसीजन लेना। या डिसीजन में क्या हो सकती है, दो तरीके की डिसीजन हो सकती है, या फिर ट्रू होगा डिसीजन या फिर फॉल्स होगा। तो उसी के बिहाफ पे कुछ सिंटेक्स डिसाइड किया गया है। तो आज के टॉपिक के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। इफ़ स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ स्टेटमेंट कहता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट करो। हमने सिंटेक्स क्या होता है इसका, हमने कहा इफ ब्रैकेट में कंडीशन, और अगर कंडीशन ट्रू है तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे हमने क्या कहा, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में हम प्रिंट कर दे कि द पर्सन कैन गिव द वोट। तो अगर कंडीशन ट्रू है, एज ग्रेटर देन 18 है, तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, इसी तरीके से हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं। प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। हम डेस्कटॉप पे गए, CMD ओपन किया। सबसे पहले रन कराने के लिए हमने क्या कहा, हमारा प्रोग्राम था XAMPP1। हम उस XAMPP1 पे आ जाते हैं। XAMPP1 में क्या कहा हमने, इफ स्टेटमेंट, कंडीशन क्या कहा, क्लास XAMPP1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, फिर इंट एज की वैल्यू हमने 20 ली। और ये चेक करना है कि एज ग्रेटर देन 18 हो तो पर्सन वोट दे सकता है। तो हमने क्या कहा, इफ एज ग्रेटर देन 18 सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कैंडिडेट कैन गिव वोट। डबल कोट्स में स्ट्रिंग प्रिंट किया है और फिर प्लस करके हमें क्या कहा, एज में कितनी वैल्यू है वो डिस्प्ले कर दे। ठीक, अच्छा, कितनी एज की वैल्यू है, एज की वैल्यू 20 है तो क्या डिस्प्ले करेगा, 20 ग्रेटर देन 18। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और कैंडिडेट कैन गिव वोट 18 डिस्प्ले कर देगा। तो हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप के CMD पे आ गए, CD डेस्कटॉप जावा सी XAMPP1 डॉट जावा। XAMPP1 हमारी फाइल का नाम है, जावा XAMPP1। तो हमने क्या कहा, कैंडिडेट कैन गिव वोट, एज कितनी है 20। ये हमारा आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अब इसी तरीके से हम दूसरी स्टेटमेंट देते हैं। एक डिसीजन मेकिंग का दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि हमने क्या नाम दिया, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। और दूसरा डिसीजन क्या हो सकता है कि कंडीशन के दो केस हो सकते हैं, या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ बॉडी पार्ट में, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स बॉडी पार्ट में। हमने क्या कहा, इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो हमने क्या कहा, बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी पार्ट एल्स में चला जाएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है तो क्या एग्जीक्यूट करें, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ए इज़ ग्रेटर। नहीं तो फिर अगर ए की वैल्यू लेस देन है बी से तो एल्स में चला जाए और क्या प्रिंट करे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन बी इज़ ग्रेटर। तो हम क्या चेक करते हैं इसमें, कंडीशन ट्रू है तो इफ बॉडी पार्ट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ जाएगा,
ऑटोमेटिकली एस बॉडी पार्ट में हमारा जाएगा। अच्छा, इसी के लिए हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। XAMPP2 पे आ गए। XAMPP2 हमारा प्रोग्राम सेव है डेस्कटॉप पे। इसमें हमने क्या कहा, क्लास XAMPP2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसमें चेक करना है कि नंबर हमारा इवन है या फिर ऑड है। इवन कैसे नंबर होते हैं, 2, 4, 8, 16, ये इवन नंबर्स है जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इवन होता है, और अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो वो नंबर ऑड होता है। हम मॉड ले लेते हैं, इफ नम मॉड 2। ये किस चीज़ का सिंबल है, ये मॉड का सिंबल है। ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर रिमाइंडर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने क्या कहा, नम मॉड 2 अगर 0 के बराबर है तो क्या प्रिंट कर दे, नंबर इज़ इवन। तो 8 क्या है, 8 डिवाइड 8 मॉड 2 क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0 बचा। तो इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करेंगे क्या 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 आउटपुट जनरेट करेगा, नंबर इज़ इवन। और अगर सपोज़ करें नंबर की वैल्यू हमारी 3 होती तो क्या इसमें जाता है, एस बॉडी पार्ट में जाता है, नम इज़ ऑड। तो हमने क्या कहा कि ये चेक करेगा कि नंबर इवन है या फिर ऑड है। अगर यहाँ पर 3 ले लेते तो क्या होता है, 3 ले लेते तो हमारा क्या चेक कर, तो किस में जाता, एस बॉडी पार्ट में जाता, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचता, नंबर इज़ ऑड होता। इसी प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं। तो हमने डेस्कटॉप पे आ गए, जावा सी XAMPP2.java, मैंने गलत टाइप कर दिया है, XAMPP2.java। XAMPP2 हमारी फाइल का नाम है। XAMPP2 नम इज़ इवन, 8 हमारा इवन नंबर है। क्या डिनोट कर रहा है, नंबर इज़ इवन। अच्छा, इसी तरीके से हम अगर स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते तो एक और प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप हो तो हमने क्या कहा, क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग नेम को चेक कराते हैं कि नेम इक्वल है कि नहीं। तो नेम में हमने टीना सिंह रखा। इफ नम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर डिटेक्ट कर रहा है। नम अगर नेम की वैल्यू टीना सिंह है तो किसमें आ गए कि क्या सिस्टम डॉट आउट प्रिंट डिस्प्ले कर दे, नेम इज़ टीना सिंह। अगर हमने कोई और नाम रखा, सपोज करो राम सिंह रखा, तो एल्स में जाएगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नेम इज़ नॉट वैलिड। तो हमने क्या कहा, डेटा टाइप कोई भी हो, इफ एल्स या इफ़ की कंडीशन हम चेक करा के अपने आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को रन कराते हैं हम, डॉस विंडो पे आ जाते हैं। फिर हमने क्या कहा, जावा सी XAMPP3.java XAMPP3, फिर क्या होगा, नेम इज़ टीना सिंह। इस तरीके से हमारा आउटपुट क्या जनरेट करेगा, नेम इज़ टीना सिंह हमारा आउटपुट जनरेट करेगा। तो क्या कहता है कि हमने क्या कहा कि हमारा क्या था कि इफ़ कंडीशन ट्रू है कि नहीं तब एग्जीक्यूट करता है, इफ एल्स कब एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एस बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। आगे हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स को और स्विच को देखेंगे, और इफ एल्स इफ लैडर को देखेंगे आगे के प्रोग्राम में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।